श्रीमद् भागवत की एक बड़ी सुंदर कथा है, भक्त प्रहलाद की कथा। शास्त्रों में लिखते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी के दिन इस कथा को पढ़ने और सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और गोदान का फल मिलता है। तो आज आपको सुनाऊंगी भक्त प्रहलाद की कथा। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के दो असुर दैत्य हुए। दोनों भाई थे, महाबलवान, महान पराक्रमी। लेकिन दैत्यों की बुद्धि जैसी होती है, उनकी भी बस वैसी ही थी। किसी का भला नहीं सोचना, सबके ऊपर शासन करना और सात्विक बुद्धि से दूर दूर तक उनका कोई भी वास्ता नहीं था। एक बार अपने बल के मद में आकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के रसातल में छिपा दिया। सभी देवता और सृष्टि के जितने भी प्राणी थे, सब त्राही त्राही कर उठे। अब इस समस्या के निवारण के लिए भगवान श्री हरि ने वाराह रूप धारण किया और पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाल कर ले आए। उसके बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके हिरण्याक्ष के पापों से और कष्टों से इस पूरी सृष्टि को मुक्त कराया। लेकिन उसके बाद से ही हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और उसके भीतर की शत्रुता, उनके भीतर का कपट, वैमनस्य इतना बढ़ता चला गया कि हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अच्छा ये श्रीहरि अपने आप को भगवान कहता है, अपने आप को भगवान कहकर अपनी पूजा कराता है। मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि इससे भी ऊंचे पद को प्राप्त करूंगा और तब सब मेरी पूजा करेंगे, क्योंकि भगवान मुझे बनना है। ये भगवान नहीं हो सकता, इसने मेरे भाई को मारा है तो इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। ऐसा सोचते सोचते क्रोध की ज्वाला में भरकर वो पर्वतों की ओर चला गया और कठिन तप प्रारंभ कर दिया। उसने बड़ी घोर तपस्या, वर्षों वर्षों तक बस निराहार रहकर और तपस्या में लगा रहा कि मुझे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, किसी भी रूप में उनको प्रसन्न कर लेना है। और निरंतर इधर उसकी तपस्या चल रही थी और इधर राजमहल में हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु, जो कि गर्भवती थी, और इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं ने हिरण्यकश्यपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और जीत भी गए, क्योंकि राजा तो था नहीं वहाँ। उसके बाद इंद्र ने राजमहल के ऊपर अपना शासन बना लिया, अपने आधिपत्य में ले लिया और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। जब इंद्र को ये पता चला कि कयाधु के पेट में हिरण्यकश्यपु का अंश यानी कि उनका पुत्र पल रहा है, तो नारद ने सोचा इसका तो अंत करना आवश्यक है, क्योंकि एक असुर का अंश कैसा हो सकता है। इसलिए वो कयाधु को अपने साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे, ये सोचकर कि इसकी संतान को मैं नष्ट कर दूंगा और उसके बाद इसकी पत्नी को मुक्त कर दूंगा। परंतु रास्ते में उनको नारायण नारायण करते हुए नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी पूछते हैं, अरे भगवान इंद्र, ये आप कयाधु इनको कहाँ लेकर चले जा रहे हैं? ये तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी, आप इनको लेकर कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि देखो भाई, ऐसी ऐसी बात हुई, हमने इनके राज्य पर आक्रमण किया था और पूरी पृथ्वी वैसे ही बहुत परेशान है हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से, और मुझे ये पता चला कि इनकी पत्नी के गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश पल रहा है, तो मैं इसके पुत्र को तो नष्ट कर दूंगा, उसके बाद इनकी पत्नी को मुक्त कर दूंगा। तो नारद ने कहा, तुम नहीं कर पाओगे ऐसा? तो इंद्र ने कहा, क्यों? आपको मेरे बल के ऊपर कोई शक है क्या, कोई संदेह है? मैं बहुत बलशाली हूँ। तो नारद ने कहा, बहुत बलशाली हो, लेकिन भगवान श्रीहरि के भक्त से अधिक बलशाली कोई नहीं हो सकता इस संसार में। तो इंद्र कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? इसका क्या मतलब है? ये तो असुर का अंश है, असुर के पेट में पल रहा है और असुर की संतान वो भगवत भक्त, ये कैसे संभव है? श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण। अब ये नारायण की लीला तो नारायण ही जाने, परंतु हुआ है ऐसा ही। बोले मतलब ये कि कयाधु के पेट में, कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा है, वो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, वो श्रीहरि का महान भक्त है। और ये श्रीहरि की लीला ही है कि उनके महान भक्त को एक असुर के परिवार में जन्म लेना पड़ा, एक दैत्य के परिवार में जन्म लेना पड़ा, परंतु वो महान भगवत भक्त है। इसलिए मैं तो तुम्हें कहूँगा कि तुम इसे छोड़ दो, जाने दो। ये भगवत भक्त है और किसी विशेष उद्देश्य से ही इसे राक्षसों के कुल में भेजा गया है। तो इंद्र कहते हैं, चलो ठीक है भाई, आप कह रहे हैं। तो फिर वो अपने रास्ते चले जाते हैं,
अमरावती, और नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम में चले आते हैं। वो कहते हैं जब तक आपकी गर्भावस्था चल रही है और आपके पति तपस्या में लगे हैं तब तक आप आराम से मेरे आश्रम में रहिए, आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, और जब आपके पति वापस आ जाएं तो आप चली जाना। कयाधु कहती हैं ठीक है, और नारद जी के आश्रम में रहकर उनके प्रवचनों को सुनकर, उपदेशों को सुनकर, भजन भक्ति संकीर्तन को सुनकर वो भी हरि के भजन में रम गई। और जब वो हरि के भजन में रम गई, हरि की भक्ति में रम गई, तो उनके गर्भ में पल रहा शिशु, उनके ऊपर कैसे इस बात का प्रभाव नहीं पड़ता। एक तो वह वैसे ही बड़ी पुण्यात्मा थे, तो उनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसी दौरान फिर होता ये है कि उधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी होती है और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं। कहते हैं कि बताओ क्या वर चाहिए तुम्हें। तो हिरण्यकश्यपु कहते हैं मुझे दूसरा कोई वर नहीं चाहिए, मैं बहुत बलवान हूँ, मुझे पास धन और सब प्रकार की सुख संपत्ति सब कुछ है, मुझे तो अमरता का वरदान चाहिए, मैं अमर हो जाऊँ, बस ऐसा वरदान मुझे दे दो। भगवान ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं ये तो सृष्टि के नियम में संभव है ही नहीं, तुम मुझसे अमरता का वरदान मांग रहे हो, अमरता तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे दूं। हिरण्यकश्यपु थोड़ा निराश होता है और वो ब्रह्मा जी को कहता है ठीक है, फिर तो अब इतिहास में यही बात रह जाएगी कि ब्रह्मा जी अपने भक्त को संतुष्ट नहीं कर पाए थे। भक्त ने इतनी कठिन तपस्या की, ऐसी कठोर तपस्या की, और ब्रह्मा जी उसे वरदान नहीं दे पाए। आपकी ये इच्छा है तो यही सही। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठहरो ठहरो, मैं कोई बीच का रास्ता निकालता हूँ। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अमरता का तो वरदान नहीं देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो वर दे रहा हूँ ध्यान से सुनो। तुम्हें न तो कोई इंसान मार सकेगा और ना ही कोई जानवर। तुम्हारी मृत्यु न तो आकाश में होगी न पृथ्वी पर। तुम्हारी मृत्यु न तो किसी अस्त्र शस्त्र से संभव होगी, ना ही कोई तुम्हें दिन में मार सकेगा और ना ही रात्रि में। ना तो तुम घर के भीतर मारे जाओगे और ना घर के बाहर कोई मार सकेगा। इतना ही नहीं, साल के जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों के भीतर भी कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। जाओ, इतना वरदान मैंने तुम्हें दिया। तो हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न होता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, आप नाक ऐसे छुओ या हाथ घुमा करके छुओ, मुझे तो मतलब उससे ही था, मुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। कहते हैं चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बहुत खुश होकर अपने राज्य को वापस आ गया। राज्य को वापस आता है, फिर कयाधु भी वापस आ जाती हैं, फिर प्रहलाद जी का जन्म होता है और हिरण्यकश्यपु अपने राजकाज में लगा रहता है, जो भी उसकी प्रवृत्ति थी, और प्रजा के ऊपर अत्याचार करना, आसुरी वृत्तियों का प्रचार करना, सात्विकता को नष्ट करना, यही सब जो उनके भी काम थे वो सब उसमें लगे रहे। फिर प्रहलाद जी का जन्म होता है। प्रहलाद के जन्म पर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि चलो मेरे तो बेटा उत्पन्न हो गया, ये मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। उन्हें कहाँ पता था कि उनका ये बेटा इनके वंश को किस अवस्था में लेकर जाने वाला था। तो फिर धीरे धीरे प्रहलाद की आयु बढ़ने लगती है, और जब उनकी आयु कुछ अधिक होती है तो हिरण्यकश्यपु उन्हें गुरुकुल भेजते हैं पढ़ने के लिए, असुरों के गुरुकुल में, जहाँ पर उन्हें कोई सात्विक बुद्धि नहीं सिखाई जाती, प्रभु का नाम लेने को नहीं सिखाते, कोई भी सात्विक आचरण नहीं सिखाया जाता, आसुरी वृत्तियों की शिक्षा, आसुरी विद्या। भाई जो जिस देश में रहेगा, जिस परिवेश में रहेगा, उसकी शिक्षा भी तो वैसे ही होगी ना। तो बस प्रहलाद जी को उनकी शिक्षा दिलाने के लिए गुरुकुल भेज दिया। कुछ समय के बाद गुरुकुल से वापस आते हैं प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यपु उन्हें बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने समय से गुरुकुल में थे बेटा, तो मुझे बताओ अगर कोई तुमने अच्छी बात सीखी, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसी बात जो तुम मुझे बताना चाहो, क्या सीखा मुझे बताओ। तो प्रहलाद कहते हैं मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा, जो भी कुछ देखा, उसका सार मैं आपको बताता हूँ पिताजी। तो कहते हैं हाँ हाँ बताओ बताओ, क्या क्या है सार। अब इस पर प्रहलाद जी क्या कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु कहते हैं रुको रुको रुको, अरे ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा कि तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की वो बताओ, और ये क्या तुम भजन कीर्तन ये क्या कर रहे हो।
चलो ये बताओ तुमने क्या सीखा वहाँ पे, ये बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, इस बार मैं आपको सच में बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा। अब प्रहलाद जी क्या कहते हैं, गोविंद हरे गोपाल हरे श्री मुरली माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे श्री मुरली माधव श्याम हरे। अभी उनका भजन पूरा भी नहीं होता है, हिरण्यकश्यपु क्रोध से अपनी आंखें लाल कर लेता है, लेकिन फिर अपने ऊपर संयम रखता है कि चलो पुत्र है, नादान है, छोटा है, बड़े प्यार से उसे पुचकारता है और कहता है छोड़ो ये सब पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़ ही दो, क्या सीखा तुमने नहीं वो छोड़ो, इतने दिनों बाद तुम मेरे पास आए हो, चलो ये बताओ तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या है, आज मैं तुम्हें वही चीज़ ला करके दूंगा जो तुम्हें बहुत प्रिय है, आखिर तुम मेरे पुत्र हो और इतने दिनों बाद मेरा तुमसे मिलना हुआ है, सबसे प्रिय वस्तु क्या है तुम्हारी संसार में। प्रहलाद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं पिताजी क्या मैं आपको बता दूं कि सबसे प्रिय वस्तु क्या है मेरे लिए। कहते हैं हाँ हाँ बता दो, बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तो प्रहलाद जी कहते हैं गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। अब तो हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे कांपने लग जाता है, अपने दोनों हाथों से उन्होंने प्रहलाद जी का मुंह बंद कर दिया और बड़े तेज आवाज में चीख कर बोले तब से तुम मेरे शत्रु का गुणगान किए जा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं और तुम जिसका नाम ले रहे हो वो कौन है। तो प्रहलाद जी चौंक जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप मेरे इस शरीर रूप के पिता हैं और मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, जिनका गुणगान कर रहा हूँ वो तो परम पिता हैं, वो तो पूरी सृष्टि के पिता हैं और वो मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं, मुझे अपने जीवन में उनसे अधिक प्रिय कुछ है ही नहीं। इतने क्रोध में भर जाता है हिरण्यकश्यपु कि वो तुरंत गुरु को बुलाते हैं कि भाई जो गुरुकुल के जो गुरु हैं उनको बुलाइए, उन्होंने क्या शिक्षा दी, मेरे बच्चे का तो सर्वनाश कर दिया। गुरु को बुलाया जाता है। अब वो गुरु, वो ब्राह्मण बेचारे थर थर काँप रहे, पता नहीं आज क्या होगा मेरे साथ, कौन सी ऐसी गलती हो गई। तो फिर पूछते हैं क्या सिखाया तुमने मेरे बेटे को, देखो ये क्या हरि का नाम जप रहा है, हरि का कीर्तन कर रहा है, मेरे शत्रु का नाम जपना सिखाया तुमने। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोलता है प्रभु ये बच्चा ही अजीब है आपका, इसको मैं क्या सिखाऊं और क्या न सिखाऊं, ये तो सब कुछ जितना कुछ भी आपको सुनाया ये हमें भी पूरे समय आश्रम में यही सुनाता रहता है, पूरे गुरुकुल में और बच्चों को भी यही सिखाता रहता है, मैं तो खुद परेशान हूँ इससे, अब क्या करूँ, ये मेरे समझ से तो बाहर की बात है। फिर हिरण्यकश्यपु क्रोध से भरकर प्रहलाद की ओर देखते हैं और उसे कहते हैं देखो ठीक है तुम बालक हो इसलिए मैं तुम्हारा ये अपराध क्षमा करता हूँ, लेकिन जान लो आज से कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में केवल और केवल परमात्मा मैं हूँ, हिरण्यकश्यपु तुम्हारा पिता, और कोई परमात्मा नहीं है। ये श्रीहरि विष्णु जिसका भी तुम नाम ले रहे हो ना, ये कोई नहीं है, इनको तो मैं अपने पैरों के नीचे रौंद चुका हूँ, ये मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। प्रहलाद अपने दोनों कानों को बंद कर लेते हैं और जोर से चीख कर बोलते हैं मत बोलो ऐसा, और मैं नहीं सुन सकता हूँ अपने प्रभु की निंदा, इस तरह की बातें जो तुम कर रहे हो। अब तो इतने क्रोध में भर जाता है हिरण्यकश्यपु, तुरंत आदेश देता है कि मेरे बेटे प्रहलाद को मार डालो, इसको जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, ये करेगा क्या जी करके, मेरे कुल का सर्वनाश करेगा, नाम हंसा देगा असुर कुल का, ये तो मेरे शत्रु की भक्ति करता है, शत्रु का गुणगान करता है, ऐसे ऐसे पुत्र की मुझे आवश्यकता ही नहीं, ये मर गया आज से मेरे लिए और इसे मार डालो। ऐसा कहकर सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि जाओ इसको मार दो, इसको मृत्यु दंड दे दो। बहुत तरीके से प्रयास किया जाता है प्रहलाद जी को मारने का, हाथ पैर बांधकर उनको समुद्र में फेंक देते हैं, फिर भी प्रहलाद जी बच जाएं। रसोइयों को बोल करके भोजन में विष मिला करके उन्हें दिया जाता है, तब भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, विषैले सर्पों से उन्हें डसवाया जाता है, पर प्रहलाद जी सर्पों का खिलौना बनाकर उनके साथ खेलने लग जाते हैं, कुछ भी नहीं होता उनको, अस्त्र शस्त्र से भी उनके ऊपर प्रहार किया जाता है, लेकिन
जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हो, जो प्रभु का भक्त हो, वो बिना प्रभु की इच्छा से उनके जीवन में कभी कुछ नहीं होता। सारे उपायों से जब वो थक गए और किसी भी तरीके से प्रहलाद की मृत्यु नहीं हो पा रही थी, तब हिरण्यकश्यपु को याद आती है, अच्छा मेरी एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान मिला है कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। तो उसने कहा ठीक है, मैं यही करूँगा। उसने होलिका को कहा, तुम्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और जलती हुए अग्नि में प्रवेश करना है। तुम्हें तो कुछ होगा नहीं, पर इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। होलिका ने कहा ठीक है। वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन ये क्या, प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो हंसते खेलते बाहर निकल के चले आए और उनकी बहन होलिका धू धू करके जल जाती हैं। जब इतना करने पर भी प्रहलाद को नहीं मार पाया हिरण्यकश्यपु, तो क्रोध में भरकर उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस प्रहलाद को इस खंभे से बांध दो। महल में एक खंभा था, उससे बंधवा दिया रस्सी से, और मोटी रस्सी से बांध कर कहा कि तुम जो ये मायावी खेल खेल रहे हो ना मेरे साथ, मेरे शत्रु के साथ मिल करके, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी माया जब तुम खेल रहे हो तो मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारा ये प्रभु है कहाँ। अगर ये इतनी लीला, इतनी माया रच के तुमको बचा रहा है तो ज़रा मेरे सामने तो आके दिखाए। अगर है हिम्मत तुम्हारे प्रभु में तो मुझसे युद्ध करे ना, अरे मुझे परास्त करे तो मैं मानूंगा। कहाँ है तुम्हारा हरि, कहाँ है तुम्हारा श्री हरि नारायण। तो प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ है, ये मैं कैसे बताऊँ, आपने तो बड़ा कठिन प्रश्न कर दिया पिताजी। वो कहाँ नहीं है, वो तो सृष्टि के कण कण में है, फूल में है, पत्ती में है, मिट्टी में है, पत्थर में है, हर एक जगह है। हिरण्यकश्यप खींच जाता है और खींच में भर करके वो कहता है ठीक है, फिर तो इस खंभे में भी होंगे। प्रहलाद ने कहा बिल्कुल, कोई संदेह की बात ही नहीं है, यहाँ भी हैं। क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यपु मुक्का तान लेता है और बोलता है ठीक है, इस खंभे में है अगर, तो आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस प्रभु का भी अंत कर देता हूँ, तुम्हारे इस नारायण का भी अंत करूँगा। और वो पूरी मुट्ठी भरकर और पूरे वेग के साथ खंभे के ऊपर अपनी मुट्ठी मारता है, एक घूंसा चलाता है। जैसे ही उसका हाथ अभी स्पर्श भी नहीं होने पाया था खंभे से, उसके पहले ही तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ उठती है, बहुत तेज़ गड़गड़ाहट, और पूरी गड़गड़ाहट के साथ वो खंभा फट जाता है। खंभा फटते के साथ उसके भीतर से प्रकट होते हैं नरसिंह भगवान। श्री हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु बड़ा आश्चर्य में भरा, ये कौन सा प्राणी है भाई, इसका आधा शरीर तो सिंह का लगता है और आधा शरीर इंसानों जैसा है। वो अभी कुछ सोच समझ ही रहा था कि तब तक नरसिंह भगवान उसकी तरफ झपट्टा मारते हैं, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। देखते देखते दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है, भीषण युद्ध, काफ़ी देर तक युद्ध चलता है। पर ये युद्ध ऐसे काफ़ी देर तक नहीं चला। आपको बता दूं क्यों चला ये लंबा युद्ध, नहीं तो श्री हरि तो पलक झपकते उसका काम तमाम कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया, भाई चलो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तो उनके वचन का मान रखना भी ज़रूरी है। वो जब प्रकट हुए वो था सुबह का समय, तो उन्होंने कहा संध्या के समय का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। तो संध्या की उन्होंने प्रतीक्षा की, और जब संध्या की गोधूली बेला आई तब उन्होंने दरवाजे की चौखट पर जाकर अपनी जंघा पर हिरण्यकश्यपु को सुला दिया और चीख कर, चिंघाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, तेरी मृत्यु तो अब निश्चित है, लेकिन मरने से पहले ये जान ले कि तुझे जो वरदान मिला था उसे नहीं काटा है मैंने। ब्रह्मा का वचन आज भी सत्य है और ब्रह्मा के वचन के सत्य रहते तुझे मृत्यु दूंगा मैं। हिरण्यकश्यपु कहता है ऐसा कैसे, हो ही नहीं सकता, तुम नहीं जानते हो अभी कि मुझे कैसे कैसे वरदान मिले हुए हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं ठीक है सुनो, तुम्हें मार रहा हूँ ऐसे समय में जबकि न दिन है न रात। तुम्हें वरदान मिला था कि न तो तुम दिन में मरोगे न रात में, ये तो शाम है, ये गोधूली बेला है। तुम्हें वरदान मिला था कि न तुम घर में मरोगे न बाहर मरोगे, तो लो तुम्हें चौखट पे मारता हूँ। तुम्हें वरदान मिला था कि न तुम जानवरों से मरोगे न इंसान से मरोगे। देखो ध्यान से, मेरे रूप को देखो ध्यान से, क्या कह सकते हो मुझे? क्या मुझे इंसान कहोगे, क्या जानवर कहोगे, क्या कहोगे? तुम्हें वरदान मिला था कि अस्त्रों से नहीं मरोगे, शस्त्रों से नहीं मरोगे। मेरे ये नाखून देखें, किसी शस्त्र की ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हें मारने के लिए। तुमने
कहा था कि तुम्हें जो वरदान चाहिए उसके अनुसार साल के 12 महीनों में नहीं मर सकते, तो तुम्हारे इसी वचन को काटने के लिए 12 महीने में एक 13वां महीना जोड़ा है मैंने, अधिक मास, और इसी में तुम्हारी मृत्यु हो रही है। अब बताओ, है कोई बचने का विकल्प तुम्हारे पास? और इतना सोचते सोचते नरसिंह भगवान ने अपने तेज नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया, और प्राण पखेरु उड़ गए हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई और भगवान नृसिंह जोर की गर्जना करते हैं, चिंघाड़ते हैं, बिल्कुल चिंघाड़ते हुए, बड़े वेग से चलते हुए, बड़े तेजी से चलते हुए वो उस सिंहासन की ओर बढ़ते हैं जिस पर कभी हिरण्यकश्यपु बैठा करता था। भरे दरबार में सारे लोग थर थर कांप रहे हैं ये दृश्य देख करके, और उस भरे दरबार में जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। नरसिंह भगवान सिंहासन पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं होता। इतने क्रोध में भरे, इतने अधिक क्रोध में भरे हैं, उनकी नेत्रों से ज्वाला निकल रही है, चिंघाड़ रहे हैं, तरह तरह की भयानक आवाज़ निकल रही है, और उनका क्रोध शांत ही नहीं होता। अब उनकी स्तुति करने के लिए दरबार में गंधर्व, किन्नर, शिव, ब्रह्मा और सभी देवतागण जितने भी थे सब प्रस्तुत हुए। सब हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति कर रहे हैं कि श्री हरि अब शांत हो जाइए, नरसिंह भगवान अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। लेकिन उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। माता लक्ष्मी को भी बुलाया गया कि आप ही कुछ कीजिए भाई, इनका तो क्रोध शांत हो नहीं रहा। माता लक्ष्मी भी कुछ नहीं कर पाई, उनके वैसे रूप को देखकर वो भी घबरा गई, कह रही मेरे बस का भी नहीं है। तब सभी देवताओं ने प्रहलाद की ओर देखते हुए कहा कि देखो बेटा, ये रूप जो श्री हरि ने धरा है ये केवल तुम्हारे लिए धरा है, तुम्हारी भक्ति को देखकर, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें देने के लिए, उसी के लिए ये रूप इन्होंने ये धरा था। तो अब इनके इस क्रोध को भी तुम ही शांत करोगे, क्योंकि श्रीहरि नारायण का, नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करना भी ज़रूरी है, नहीं तो ये सृष्टि जल जाएगी, बचेगा ही नहीं कुछ। प्रहलाद जी जाते हैं और नरसिंह भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए। आपने मुझ निरीह भक्त के ऊपर इतनी कृपा की, मैं बारंबार आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अपने भक्त को दंडवत लेटा हुआ देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध छूमंतर हो जाता है, दया और करुणा से भर उठता है उनका हृदय। बस फिर वो प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लेते हैं और बड़े प्रेम से लाड़ लगाते हैं, जीभ से उन्हें चाटते हैं। जानवरों के प्रेम करने का तरीका जैसा होता है, तो उनका ऊपर का हिस्सा शरीर का तो शेर का था, तो उन्होंने वैसे बहुत लाड़ लगाया। और इस प्रकार प्रभु श्री हरि ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की भक्ति की भी रक्षा की, उनके भक्ति पर आँच नहीं आने दी, उनके अस्तित्व की रक्षा की और सभी भगवत प्रेमियों के विश्वास की भी रक्षा की। तो ऐसी ही कामना करती हूँ कि जैसे भगवान श्री हरि के रूप नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उनको उच्च गति प्रदान की, अपनी परम भक्ति प्रदान की, वैसा ही आशीर्वाद आप सबको भी नरसिंह भगवान का मिले, श्री हरि का मिले। जय शिव शिवा।